जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो कुल मिलाकर अभी तक हम आपको यहाँ पर 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम आपको यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह एसएससी के सीजीएल में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 40-40 की वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पर अंतर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे जहां पर प्रत्येक संख्या में या तो समान संख्याओं की वृद्धि की जाए या फिर समान संख्याओं की यहाँ पर कमी की जाए, जैसे कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 40-40 की वृद्धि की गई है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास बेस्ट मेथड होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड के द्वारा इसको हम आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले संख्या यहाँ पर 9 और 16 के अनुपात में थी। पहले संख्या यहाँ पर 9 और 16 के अनुपात में थी। बाद में इनका अनुपात 2:3 यहाँ पर हो जाता है। अब 9 और 16 के बीच में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो 7 का डिफरेंस है। उसी प्रकार 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 1 का अंतर है। अब यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस यहाँ पर हमें बराबर करना होगा। यदि हमें 1 को यहाँ पर 7 बनाना है तो हमें 1 के साथ यहाँ पर 7 का गुणा करना होगा। यदि हम 7 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो 7 का गुणा यहाँ पर भी करना होगा और 7 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना होगा। अब यह पहले संख्या 16 थी, यह पहले संख्या 16 थी और 16 से हमारी यहाँ पर 21 हो रही है, 7 थी 21, यानी कि 16 से 21 होने में यहाँ पर कितने यूनिट की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर हमारी 5 यूनिट की वृद्धि हुई है। 5 यूनिट यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में किसके बराबर है, तो ये 5 यूनिट क्वेश्चन में हमारे 40 के बराबर है। तो 5 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 40 आ जाता है। 5 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 40, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा 8 बार, यानी हमारा 1 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 8 निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं के बीच हमें अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पर कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, 7 का, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन है हमसे 7 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। 1 यूनिट का मान 8, तो 7 यूनिट का मान 7 से यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 56 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। हमारा आंसर डी है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याएं 7 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 40-40 कम कर दिए जाते हैं तो उनका नया अनुपात 27:17 हो जाता है। तो हमें दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पर योग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है वैसा वैसा यहाँ पर हम लिखते चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पहले संख्याओं का अनुपात 7 और 5 का था। पहले संख्याओं के बीच अनुपात 7 और 5 का था। बाद में इनका अनुपात 27:17 हो जाता है। बाद में इनका अनुपात 27:17 हो जाता है। तो यहाँ पर 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 27 और 17 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस हमें यहाँ पर बराबर करना होगा। यहाँ पर 2 को यदि हमें 10 बनाना है तो 2 से यहाँ पर 5 का गुणा करना होगा। यदि हम 5 का गुणा यहाँ पर करते हैं तो 5 का गुणा हमें यहाँ पर करना होगा और 5 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना होगा। अब यह हमारा 25 हो जाता है और यह हमारे यहाँ पर 17 है। अब 25 से 17 हो रहा है, 25 से 17 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे यूनिट में कमी हो रही है। कितने यूनिट की कमी हो रही है, 25 से 17 हो रहा है, 25 से 17 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने यूनिट की कमी हो रही है, तो यहाँ पर 8 यूनिट की कमी हो रही है। यह 8 यूनिट क्वेश्चन में किसके बराबर है, तो यह 8 यूनिट क्वेश्चन में 40 के बराबर है, यानी कि 8 यूनिट हमारी 40 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 8 से ये कटेगा 5 बार, 1 यूनिट का मान यहाँ से हमारा 5 निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे दोनों संख्याओं के बीच यहाँ पर योग निकालने को कह रहा है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी यहाँ पर 7 × 35 है, पहली संख्या हमारी 35 है।
दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर 5-5-25, दूसरी संख्या हमारी 25 है। यानी कि टोटल हमारे दोनों कितने हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर 60 का मान यहाँ पर निकालना है। 1 यूनिट का मान 5, तो 60 यूनिट का मान, तो 5 से इसको हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 60 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर 300 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।